हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस एंड टू द प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ डिकंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जो कि आपके तीनों स्टेज ऑफ जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उन सब में उससे सवाल आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो सब आपको मालूम है, जो कि है साइक्लोन दाना, है ना। बट हमने टॉपिक क्या चूज़ किया है? हमने टॉपिक ये चूज़ किया है कि अब देखोगे कि हर साल एक ना एक साइक्लोन उड़ीसा में आ ही जाता है ना। वो क्यों हो रहा है? या फिर आप न्यूज़ में ये देखोगे कि साइक्लोन जो है वो 3 जनरली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पे आता है इंडिया का। वो है, एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, एक हो गया आपका उड़ीसा, और नहीं तो आएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उड़ीसा में हर साल आ जाता है। तो क्या है ये सब मैकेनिज्म, क्या है ये सब हम देखेंगे। तो इस वजह से हमने ये टॉपिक को लिया है। ओके, हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, उड़ीसा एंड साइक्लोन एंड अनएंडिंग स्टोरी। ठीक है, तो वीडियो का पर्पज़ क्या रहेगा, क्या क्या हम सीखेंगे वीडियो में। ये जो 5 सवाल आप देख रहे हैं वो हम देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, नाम कौन देता है साइक्लोन को, ये दाना हो गया, फाइलिन हो गया, ये सब नाम कौन डिसाइड करता है। उसके बाद आता है कि समर के बाद ही क्यों आता है, हमेशा आप देखोगे ठंडा बिगिन हो रहा होगा और साइक्लोन आएगा, वो क्यों हो रहा है। फिर साइक्लोन और उड़ीसा का बीच में रिलेशन क्या है कि हर साल आ ही जाता है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि साइक्लोन क्या है। देखो, साइक्लोन जो है, पहला चीज़ आप याद रखेंगे, वो एक टर्म से आया है जिसका नाम है साइक्लोप्स। ये ग्रीक टर्म है और ये साइक्लोप्स नाम के एक टर्म से आया है जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नेक, कॉइल ऑफ स्नेक। ठीक है, सांप को आपको कुंडली मार के बैठे हुए देखते होंगे आप, ऐसा करके वो घूम कर रहता है, उसी की तरह आप ये इमेज देखिए, उसी की तरह वो दिख रहा है। इसी वजह से वो ग्रीक टर्म जो साइक्लोप्स है उससे आया है, पहली बात। सेकेंड चीज़, अगर आपको पूछा जाए कि साइंटिफिकली साइक्लोन क्या है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे क्या है लो प्रेशर सिस्टम। एंड इट इज इनवर्डली रोटेटिंग। ठीक है, देखिए कैसा रोटेशन उसका हो रहा है, आप यहाँ से देखिए, ऐसा करके वो इनवर्ड अंदर की तरफ वो घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये एक साइक्लोन बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं ये लो प्रेशर सिस्टम क्या है जिसकी वजह से वो बन रहा है, या फिर हम सिंपली उसको बोल सकते हैं कि हाउ साइक्लोन फॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले कि हम साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है उसको जाने, पहले साइक्लोन को समझ जाते हैं। देखिए, साइक्लोन जो है ना, वो क्या होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले बात तो आप अर्थ को समझिए। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइन्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये जो नीचे साउथ में है ये 23 हाफ होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सिमिलरली इसको भी हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो बीच वाला इलाका आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन में, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला इलाका है, ये इलाका को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, है ना। और साइक्लोन को भी उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे ये इलाका को अगर ट्रॉपिक बोला गया तो इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ब्लैक में, और नीचे जो ब्लैक में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट, TMPRAT, टेम्परेट। ठीक है, तो अगर साइक्लोन्स आएंगे तो उनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या, अगर ये इन दोनों, ये जो 23 हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ साउथ के बीच में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया अभी यहाँ पे है, आपको पता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो राजस्थान से पास करता हुआ नॉर्थ ईस्ट से पास करता हुआ जाता है, तो इंडिया किस में आया, इंडिया ट्रॉपिक्स में आ गया। तो इंडिया में जो भी साइक्लोन आएंगे वो आपको याद रखना होगा, वो कैसे होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो यूरोप वगैरह में आएगा, यहाँ पे यूरोप हो गया हमारा, यूरोप में अगर कोई साइक्लोन आया तो वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे। समझ में आया? ये टेम्परेट साइक्लोन्स को कभी कभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी उसको बोल दिया जाएगा, तो वो नाम सेम है। ठीक है, हमारा वीडियो का पर्पस तो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पढ़ना, तो हम उसी को पढ़ेंगे। अगर आपको टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पता लगाना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो ये बात आपको समझ में आया, तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम देखेंगे कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, तो उसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस होते हैं कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए। इससे पहले प्री रिक्विजिट क्या है, देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमेशा से वाटर बॉडी के ऊपर ही ओरिजिन होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका हमेशा से बर्थ, ओरिजिन, ये हमेशा से क्या होगा, वाटर बॉडी के ऊपर होगा, वाटर बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, कभी भी ये लैंड के ऊपर पैदा नहीं हो सकता ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों?
क्योंकि ये साइक्लोन बनने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो अभी पिछले स्लाइड में हम बात कर रहे थे, एक है लो प्रेशर और दूसरा है वाटर वेपर। ठीक है, अब समझिए आप लो प्रेशर क्या होता है ना। देखो, लो प्रेशर तभी डेवलप होगा जब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, समझ पा रहे हैं। और जब लो प्रेशर डेवलप होता है तो नीचे जो एयर होता है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। ये जो एयर होंगे, मान लेते हैं ये एरिया पे डेवलप हुआ तो ये एयर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और हमें पता है कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लाउड्स बनाएगा और क्लाउड्स बन के फिर क्या होंगे, बारिश होंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, मान लेते हैं ये आपका सी का बॉडी हो गया। ठीक है, सी के बॉडी में क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था कि समर में क्यों नहीं आ रहा। अगर धूप है, लो प्रेशर चाहिए तो भाई समर में आना चाहिए ना साइक्लोन को, क्यों नहीं आ रहा समर में साइक्लोन। देखो क्या होता है, आप एक चीज़ आपको पता होगा कि वाटर बॉडी लिख लेता हूँ। वाटर बॉडी एक हो गया और दूसरा हो गया लैंड। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इन सब में से कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, कौन ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, तो आपको पता है जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है एंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जबकि वाटर बॉडी वो लेट में गर्म होता है और लेट में ठंडा होता है। समझ पा रहे हैं ना आप। तो होगा क्या, मान लेते हैं ये कोई लैंडमास है और यहाँ पे अभी समर सीजन चल रहा है और उसके बगल में यहाँ पे मान लेते हैं ये वाटर बॉडी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर बॉडी। समर सीजन चल रहा है, सूर्य की किरण यहाँ पे गिर रहा होगा, धूप हो रहा है। लैंड तो अपना वो क्या कर रहा होगा, मेंटेन कर रहा होगा अपना टेम्परेचर, बट वाटर बॉडी ना वो धीरे धीरे स्लोली गर्म हो रहा होगा, है ना। और स्लोली गर्म होते होते वो क्या करेगा, जब वो 27 डिग्री टेम्परेचर, ये देखिए इसको आपको याद रखना होगा, ये डायरेक्टली सवाल आया है कि कितना डिग्री टेम्परेचर, जब वो 27 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो साइक्लोनिक कंडीशन बनाएगा। अब अगर पानी गर्म होगा तो क्या होगा, पानी के साथ में क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर बनेगा। वेपर बन के वो क्या होगा, वो ये जो हवा ऊपर जा रहा है ये वाटर वेपर भी उसके साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बनेंगे, फिर क्लाउड्स बनाएंगे, है ना। और अब आपको एक छोटा सा आपने एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। आप कभी भी देखना, अगर आपने कभी कहीं पे घूमने गए हो, आपने नहा लिया और अपने कपड़े वगैरह आप अगर बैग में आपने डाल दिया और फिर घर में आके आप ओपन करते हैं तो बैग आपको गर्म लगता है, ये आपने नोटिस किया होगा। या फिर कभी रूम में आपने कपड़ा सुखाया होगा तो बाहर के टेम्परेचर से आपका रूम का टेम्परेचर ज़्यादा लगने लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है ना ये टेम्परेचर को होल्ड करता है एक्चुअली। ठीक है, और आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वाटर जो वेपर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है टेम्परेचर को होल्ड करने का। अब वो क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली ये टेम्परेचर को होल्ड कर रहे हैं, मतलब जो हीट सन से आ रहा है ये जो वाटर वेपर ऊपर जा रहे हैं वो उसको और ज़्यादा हीट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें और कैपेसिटी है क्या, टेम्परेचर को होल्ड करने का। तो वो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रोसेस बनाएंगे कि यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन रहे। ये आगे फिर वो क्या होगा, चारों तरफ से हवा चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ का हवा जब ऊपर उठ जाएगा तो चारों तरफ से हवा आएंगे, इसके गैप को फुलफिल करने के लिए वो ऊपर उठेंगे। तो क्या देखेंगे हम, एक इंटेंस लो प्रेशर बनता हुआ हमें देखेगा, और वो लो प्रेशर हमेशा से क्या होगा, मेंटेन होके रहेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे समर ऑल्दो पास हो जाएगा ज़मीन से, बट पानी अभी भी गर्म होगा, क्योंकि हमने अभी क्या बात किया कि वाटर बॉडी लेट गर्म होगा, लेट ठंडा होगा। तो वाटर बॉडी लेट ठंडा होगा, जबकि ज़मीन पूरा ठंडा हो गया होगा, लैंड, तो पानी पर गर्म होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये इंटेंस लो प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, ये क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है वो कोई भी रोटेटिंग बॉडी पे लगता है। ठीक है, क्या होता है, मान लेते हैं इसको वापस से अर्थ ही समझ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। इक्वेटर हो गया, इसको मान लेते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, इसको मान लेते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर वो घूम रहा है, जैसे कि अर्थ हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ घूम रहा है, तो कोई भी बॉडी अगर घूम रहा होगा, ऐसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, अगर ये घूम रहा है तो कोई भी बॉडी को अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ अब अगर उसको जाना है और वो बॉडी घूम रहा है तो वो क्या होगा, वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा अपने आप। समझ पा रहे हैं, यानी ये अगर 23 हाफ से कोई विंड को इक्वेटर जाना है ऐसा करके, तो वो सीधा नहीं जाके क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। कोई भी विंड जो जा रहा होगा वो क्या होगा, वो घूम जाएगा। फिर दूसरा क्या है, अगर किसी को नॉर्थ से साउथ आना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, राइट की तरफ घूम जाएगा।
अब आप बोलोगे ये राइट कैसा है, इस तरफ से आपको देखना है क्योंकि विंड ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा राइट हुआ। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखेंगे अगर नॉर्थ से साउथ आया तो ये राइट की तरफ घूमेगा, और अगर साउथ से नॉर्थ गया तो वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई विंड आएगा तो वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये देखिए आप, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। इसी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपसे ये भी सवाल पूछता है कि जो साइक्लोन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में घूमता है और साउथ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में घूमता है। आप याद रखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन कभी भी क्रिएट हुआ, यानी इक्वेटर के ऊपर अगर वो कभी भी क्रिएट हुआ, तो वो हमेशा से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन रहेगा। जबकि अगर वो नीचे हुआ, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसका हमेशा से क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा। किस वजह से, कोरियोलिस फोर्स। तो अभी हम क्या होगा इसके साथ में, ठीक है, जो अब अभी हमने बात किया था कि लो प्रेशर डेवलप होगा, वो विंड ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा होगा, बट कोरियोलिस फोर्स क्या हमने देखा, उसको घुमा देगा। तो कोरियोलिस फोर्स उसको घूमने का जो एनर्जी है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो अब हम फाइनली हम क्या देखेंगे एक इमेज में, अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर बॉडी से विंड ऊपर की तरफ वाटर वेपर लेके, ये मान लेते हैं ये वाटर वेपर है, लेके ऊपर की तरफ उठने का कोशिश कर रहा है, और कोरियोलिस फोर्स उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है ऐसे करके। तो ऐसे हमें दिखेगा साइक्लोन बनता हुआ। ठीक है, आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए जो अभी मैंने समझाया आपको, इंटेंस लो प्रेशर हो गया, पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो वाटर वेपर है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो एयर ऊपर चला जाता है वो क्या होता है, जब ट्रोपोस्फियर का ऊपर लेयर में वो पहुंचता है तो हमें पता है हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो कुछ एयर क्या करते हैं, वो डिसेंड कर जा रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो एयर क्या हो रहा है, ऊपर जाके कुछ एयर ठंडा होकर वो डिसेंड कर रहे हैं, और ये जो डिसेंड कर रहा है इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, ये आई से कैसे सवाल पूछता है आपको पूछेगा कि साइक्लोन के आई पे क्लाइमेट कैसा रहता है। ठीक है, देखो अब यहाँ तो लो प्रेशर है, मतलब बारिश हो रहा होगा, बट साइक्लोन में तो एयर डिसेंड कर रहा है ना, और बारिश होने के लिए तो हमें क्या क्या पता है, लो प्रेशर चाहिए, एयर ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई पे क्लाइमेट हमेशा से रहेगा प्लीजेंट, या फिर उसको हम लिख सकते हैं कि नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड नहीं रहेगा, नो रेनफॉल। ये आपसे पूछ लेता है, और कई बार बच्चे इसको गलती कर देते हैं। तो मैक्सिमम बारिश कहाँ पे होगा, ये जो इलाके है, आई का जो वॉल है, वॉल, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। ये कोरियोलिस फोर्स आप देखिए उसको घुमा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा रहा है, जिसको कि यहाँ पे लिखा गया है क्या, काउंटर क्लॉकवाइज करके भी लिखा गया है। ओके, अब ये हो गया। तो ऐसे करके फिर साइक्लोन वो होता है। तो अभी हमने एक चीज़ ये बात किया कि साइक्लोन हमेशा से ओरिजिन होता है कहाँ पे, सी पे ओरिजिन होता है। और ये हमने ये बात किया कि इसको जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो कौन दे रहा है, वाटर वेपर, क्योंकि वही ऊपर उठ रहा है, वही टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है। तो क्या होता है आप देखोगे, ये मान लेते हैं यहाँ पे सी है और यहाँ पे लैंड स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक साइक्लोन सी में रहेगा ना, तब तक वो सबसे पावरफुल रहेगा, क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए वाटर वेपर, वो उसको सी हमेशा से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ही वो लैंडफॉल में आएगा, ज़मीन के ऊपर आएगा, एक टर्म आप सुन रहे हो कि लैंडफॉल, वो क्या है, साइक्लोन का सी से आकर ज़मीन के जिस पॉइंट पे वो हिट करता है उसको मानते हैं हम वो लैंडफॉल हुआ है। तो जैसे ही वो लैंड में हिट करेगा या फिर उसका लैंडफॉल होगा, तो क्या ये एनर्जी उसको मिल पाएगा, वाटर वेपर, नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, साइक्लोन का डेथ हमेशा कहाँ पे होगा, लैंड के ऊपर होगा। तो साइक्लोन धीरे धीरे क्या करेगा, अपना सारा मॉइस्चर रेन के रूप में वो गिराता जाएगा, और जब सारा मॉइस्चर उसका खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, साइक्लोन का बर्थ हमेशा से कहाँ पे होगा, सी पे, और साइक्लोन का डेथ हमेशा से कहाँ पे होगा, लैंड पे। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उसको नहीं मिल रहा है। ये भी सवाल पूछ लेता है आपसे। ठीक है, आगे अभी देखते हैं कि भाई साइक्लोन को नाम कौन देता है। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि नाम कौन देता है और क्या होता है। देखिए, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ठीक है, ये इंग्लैंड में है, WMO लंदन उसका हेडक्वार्टर है। तो अब ये क्या करता है, इसने बोला कि जितने भी सारे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए मैप मैंने डाला हुआ है, ये जो इंडियन ओशन रीजन में, जैसे इंडियन ओशन में अभी आया है, तो इंडियन ओशन के ये रीजन पे जो भी जितने भी सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये रीजन पे ये रीजन पे जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप जो भी साइक्लोन आएगा उसका आप नामकरण करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मालदीव्स हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद मॉरिशस हो जाएगा, यहाँ पे ये जो अफ्रीकन नेशंस हैं, पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये सब नेशन क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि क्या नाम रखना है, ये करके डिसाइड हुआ, ठीक है। बट ये ऐसा ही नहीं डिसाइड हुआ, क्या बोला गया कि इसको क्या किया जाएगा, नाम देने के कुछ रूल्स रहेंगे। ये रूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ जाता है। क्या क्या रूल है? पहला रूल क्या है, द प्रपोज नेम शुड बी न्यूट्रल। ये मतलब ऐसा आप नाम रखेंगे, किसी भी कोई भी कंट्री का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी ज्योग्राफी से वो बिलोंग करता हो, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, इस तरह का आप नाम रखेंगे, ठीक है। हाँ, जो कि मैंने बता दिया, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी ग्रुप, ग्लोब का कोई भी ग्रुप को वैसा वो गलत नहीं लगना चाहिए। सेकंड है, वो रूड या फिर क्रूएल नाम आप नहीं दे सकते साइक्लोन्स को, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, और मैक्सिमम लेटर कितने होंगे, 8 लेटर्स मैक्सिमम होंगे, याद रखिएगा, मैक्सिमम 8 लेटर्स होंगे, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और मैक्सिमम 8 लेटर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नेम शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर, ठीक है। उसके बाद बोला गया द नेम्स विल नॉट बी रिपीटेड, यानी किसी को एक नाम मिला वो कभी भी फिर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे एक दो नाम लिख देते ना। पहले ये जो साइक्लोन दाना चल रहा है उसी को ही देख लो आप, दाना, ठीक है। ये नाम किसने दिया, अभी हमने बात किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल कंट्रीज ही देंगे, तो ये नाम जो दिया है वो कतार ने दिया है, कतार। और दाना का मतलब है, अब यहाँ पे आप देखिए, रूड नहीं होना चाहिए, क्रूएल नहीं होना चाहिए, तो दाना का जो मतलब है उसका मतलब हो गया आपका जेनेरोसिटी, ये उसका मतलब है। तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाम देखिए 8 लेटर से कम होना चाहिए, होना हो गया। दूसरा नाम ले लेते हैं, फाइलिन ले लेते हैं, ठीक है। फाइलिन, ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था आपका थाईलैंड ने, थाईलैंड ने। और फाइलिन का क्या मतलब हुआ, फाइलिन का मतलब है सफ़ायर, सफ़ायर, जो ब्लू कलर का स्टोन आप देखते हैं ना, जो ज्वेलरी में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सफ़ायर, ये हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसना ले लेते हैं, वो आया था अभी, आसना। आसना जो साइक्लोन है उसको पाकिस्तान ने नाम दिया था, पाकिस्तान ने नाम दिया था। और आसना का मतलब क्या हुआ, आसना का मतलब है सबका प्यारा, बिलोवेड, ये नाम हुआ। तो आप ये कंडीशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री ऐसा करके वो करता है। और आप ये मत सोचिए कि जैसे ही साइक्लोन आता है तो वो नाम देते हैं, नहीं, साइक्लोन्स के नाम पूरे हमारे पास बहुत सारे नाम लिस्टेड हैं, और हर कंट्री को मौका मिलता है ये नाम देने का। इंडिया ने भी बहुत सारा नाम रखा है, पाकिस्तान ने भी, श्रीलंका ने भी, ऐसा करके वो नाम ऑलरेडी हैं। जब साइक्लोन आता है तो उसको वो नाम से दिया जाता है। अभी आपसे पूछ लेगा कि जो भाई उड़ीसा में 1999 में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, सब सुपर साइक्लोन बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसका नाम ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो प्रोसीजर है जो WMO ने बोला 2002 के बाद ये स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, ये इसको नाम नहीं दिया गया है, इसको सिंपली बोला जाता है 1999 सुपर साइक्लोन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये सब है क्या, साइक्लोन के ऊपर कौन कैसा क्या डिसाइड होता है, ये भी पूछ लेता है कई बार, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट स्लाइड शायद है, हाँ, निकनेम्स। देखो अब तो हमने बात किया कि इंडियन ओशन रीजन में क्या बोला जाता है, अलग अलग कंट्री में, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो वो अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, है ना। तो पहला तो आपको पता लग गया, इंडिया, ये जो इंडिया में क्या बुलाता है, इंडिया में क्या बुलाया जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर हम उसको नेम दे देते हैं, हर एक साइक्लोन का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया पे जो साइक्लोन आता है, क्योंकि उसको भी जो हमारी 23 हाफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये भी काट के जाती है, तो यहाँ पे भी साइक्लोन आता है। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आता है ये रीजन में, उसको वो लोग बोलते हैं विली विली, विली विली बोलते हैं, वो नाम नहीं रखते, वो बोलते हैं विली विली आया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये एरिया पे देखेंगे, ये जो कि USA का कोस्ट हो गया, सॉरी मैक्सिको का कोस्ट हो गया, और ये जो कैरेबियन सी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे उनको बोला जाता है हरिकेन, साइक्लोन्स को ही हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा चाइना के तरफ चलेंगे, ये चाइना हो गया हमारा, चाइना में क्या बोला जाता है इनको, टाइफून, टाइफून। और अगर जापान को हम, जापान के बारे में हम बात करेंगे तो जापान में बोला जाता है टाइफी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से साइक्लोन को बुलाया जाता है, ठीक है। तो आप इन सबको याद रखिएगा, इससे कई बार सवाल पूछ लेता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। और एक वीडियो हमारा आया है, ये जो हमारी टॉपर हैं शुभ्रांशु प्रभा मिश्रा,
रैंक 220, उन्होंने अपना स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।